हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आप हम और इंग्लिश। आई होप आपकी ये डेज बहुत अच्छे जा रहे हैं, लर्निंग कर चल रही है, आपको मजा आ रहा है लर्निंग में। अभी तक हमने अपने चैनल पे क्या क्या किया है वो आपको पता ही होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। हमने अभी तक सारे अल्फाबेट्स और उनकी साउंड्स कवर की हैं, लर्न की हैं। एग्जैक्टली हमें आगे अपनी इंग्लिश कैसे प्रोनाउंस करनी है हमने उस पर काम किया है। Please go and watch my previous 5 videos. You will learn how do we speak every letter effectively, correctly. Please, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe my channel. Then you will learn a lot from them. Like and share करना मत भूलिएगा। I request आप मेरी पूरी वीडियोस में बने रहिए। आपको मैं आज जो सिखाने वाली हूँ आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। आज दोस्तों हम अपने अल्फाबेट्स डन कर चुके हैं, A to Z हमारे अल्फाबेट्स हो चुके हैं। अब मैं आपको उसी से कनेक्टेड एक और ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, वो है कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। बहुत सारे लोग वॉवल्स को वॉल्स भी बोलते हैं, वॉवल्स भी बोलते हैं। सो वॉवल्स इज द करेक्ट वर्ड। सो लेट्स प्रोनाउंस वॉवल्स। W की साउंड याद है आप लोगों को, व, एंड V की व। सो वॉवल्स। सो वी हैव, can you see my board and you will see that alphabets, vowels and consonants. अब आप सोचते होंगे ये A to Z हमने अल्फाबेट्स पढ़ लिए, हमें पता है कि उसमें हमें साउंड्स कैसे यूज करनी है, तो फिर अब ये कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स, ग्रामर से कनेक्शन, ये सब क्या है मैं बताती हूँ आपको और सारी कंफ्यूजन्स में आपके दूर करती हूँ। हमारे पास A to Z या A to Z हमारे पास 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के। उन लेटर्स को हमें प्रोनाउंस करना तो आ गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें उन्हें यूज कैसे करना है और ग्रामर में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी स्पीकिंग स्किल्स में क्या इंपॉर्टेंस है। साउंड्स की इंपॉर्टेंस है जब हम उसे बोल रहे हैं, यानी कि व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट, देन हाउ वी हैव टू मॉड्यूलेट आवर वॉइस साउंड, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। एंड वो हमें आती है अल्फाबेट्स की साउंड से जो हमने लर्न की है, A to Z। अब मैं आपको बता रही हूं इन्हीं 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स होते हैं वॉवल्स और बाकी के 21 लेटर्स वो सब होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स जो हैं वो हम ऑलमोस्ट, कौन से हैं ये, हर वर्ड में यूज करते हैं। कोई ना कोई एक वॉवल आपके ऑलमोस्ट हर वर्ड में आएगा, इसीलिए वॉवल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में आप जिन्हें स्वर और व्यंजन कहते हैं, उसी तरह से स्वर और व्यंजन इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स हैं। हियर A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ये है वो 5 वॉवल्स जिन्हें हमें अपनी इंग्लिश में आगे तक यूज करना है। अब बाकी के B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z, ये सारे लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट्स। ये आप सब देख सकते हैं यहां पर। लर्न, इन्हें लर्न कर लीजिए, इसीलिए मैंने लिखा है लर्न। अगर आपने इन्हें लर्न किया तो आपको ये पता होगा कि ग्रामर में हमें आगे जाकर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, आर्टिकल्स A and N। जी हाँ दोस्तों, मैं भी वो टॉपिक आज इसी टॉपिक आपके साथ कवर कर दूंगी और आपको इसके बारे में बहुत क्लियर हो जाएगा कि हाउ अल्फाबेट्स आर कनेक्टेड विद आर्टिकल्स। साउंड्स आप लर्न कर चुके हैं, आप रिवाइज कीजिए, मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उन्हें देखिए, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर मैंने 5 वॉवल्स समझा दिए हैं, A, E, I, O, U, 5। ये 5 वॉवल्स हैं और बाकी के सारे 21 लेटर्स दे आर कॉन्सोनेंट्स। अब दोस्तों बहुत ही इजी सा तरीका है, आर्टिकल्स होते हैं A, N एंड द। दोस्तों ये क्या होते हैं? अब कोई भी चीज आपको कभी अगर बतानी है, अगर आप किसी रैंडम चीज के बारे में कुछ भी बात करते हैं तो आप कहेंगे एक एप्पल, तो एन एप्पल। एक बॉक्स, अ बॉक्स। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी किसी से डिस्कस कर चुके हैं
और आप कह रहे हैं मैं उसी बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं, सो यू विल यूज द बॉक्स, राइट? सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ए एंड एन कहां यूज होते हैं, आज हम सिर्फ वो लर्न कर रहे हैं। आज हमारे पास हैं ये आर्टिकल्स जिसमें वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट से कनेक्शन मैं आपको इसमें बताने वाली हूं। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन umbrella, an ink pad. Can you see what is the change here? क्या क्या लगा आपको, क्या सिमेट्री है इसमें? A O E U I यानी A E I O U। मैंने आपको पांचों वॉवल्स यूज करके ये सेंटेंसेस बनाए हैं, ये वर्ड्स बनाए हैं। किन से पहले एन आता है, A N। सी दोस्तों एक चीज और है, A और N का जो क्लियर मीनिंग होता है, इस एन का मीनिंग भी होता है एक, और ए का मीनिंग भी होता है एक, बट द इसका मीनिंग होता है वह, एक पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं दोस्तों, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। जो लोग ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं या ग्रामर पढ़ रहे हैं या ट्यूशंस जाते हैं या खुद से भी पढ़ रहे हैं, क्लासरूम्स में भी पढ़ रहे हैं, स्पेशली 4th, 5th, 6th, 7th, 8th जो इस ग्रुप के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो नॉर्मल ग्रामर भी सीख रहे हैं, उन्होंने ये वर्ड अच्छे से सुना होगा, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मीन्स कुछ भी तय नहीं है, डेफिनिट तय है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट इज द, एंड एन एंड ए एनी रैंडम, कोई भी बॉक्स, कोई भी फल या कोई भी चीज के बारे में हम बात करते हैं तो ए एंड एन हम यूज करते हैं। अब इसी तरह कॉन्सोनेंट्स, अ डॉग, अ पेट, अ वॉच, अ टाई, अ रैट। लेटर्स देखिए दोस्तों, डी पी डब्ल्यू टी आर, ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, ये सिर्फ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें से कोई भी वर्ड हमारा वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा। सो नाउ एक बार और देखिएगा, वॉवल्स क्या हैं? वॉवल्स हैं A E I O U, 5, और उसके पहले हम हमेशा जो भी वर्ड आता है इन वॉवल से स्टार्ट होने वाले हर वर्ड के पहले हम एन लगाते हैं, A N, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल। अ डॉग, अ पेट, यानी कि जो भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डॉग है, पेट है, वॉच है, ये सारे कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, इनसे पहले हम अ लगाते हैं। सो इट इज ऑल्सो इनडेफिनिट आर्टिकल बट कॉन्सोनेंट्स, अ। सो दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स के पहले हम ए एन एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट्स के पहले हम लोग अ लगाते हैं, जिन्हें हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। द इज डेफिनिट आर्टिकल, उसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में भी बताऊंगी, और उसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीजें अपने टॉपिक्स में कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। प्लीज चार्ट को आप अच्छे से देखिएगा, इसे ऑब्जर्व कीजिएगा और इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। दोस्तों ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। कोई भी आपसे अगर ग्रामर लिखवाएगा या आप कहीं कुछ लिखने जाएंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने में इस आर्टिकल्स के यूज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे के बारे में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। नेक्स्ट हम द के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्सोनेंट्स का रिवीजन तो ये, और वॉवल्स का ए एन द, ये सब हमारा चलता रहेगा। नथिंग विल स्टॉप इन ग्रामर। जो आपका शुरू में स्टार्ट हुआ है वो आपके आगे तक काम आएगा। सो लर्न देम बाय हार्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज दोस्तों जो मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज्यादा इंग्लिश में अगर कोई लेटर यूज होता है, जो 26 लेटर्स हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा कोई लेटर हमारा यूज होता है तो वो है ई। आप कहीं भी देखिएगा, कोई भी वर्ड्स पढ़िएगा, लॉन्ग सेंटेंसेस, आपको ई का यूज सबसे ज्यादा दिखाई देगा। सो ये मेरी एक टिप थी आपको, एक इन्फॉर्मेशन थी दैट यू कैन हैव इन मिनट्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी आपकी ऐसी बहुत सी लर्निंग वेट कर रही है। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे एंड टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. Subscribe to our channel.